हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी हूँ। दोस्तों, चूंकि मैं 38 साल तक सरकारी नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर में जॉब किए और करीब 11 साल से एंटरप्रेन्योर हूँ, इसलिए आई एम फुल्ली क्वालिफाइड टू चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम नौकरी टू एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर 3 जगह तो नौकरी की और एक स्मॉल स्केल यूनिट में अभी मैं एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट ऑफ माय लाइफ इज द बेस्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्न करने वाला कोई नहीं है। स्काई इज द लिमिट। यू थिंक, यू इनोवेट, यू क्रिएट, यू सेल। दैट इज द साइकिल। And once your creation gets a place in the market, it adds value to the society. Then the enjoyment you get, the joy of creation. दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ जापान एंड नाउ चाइना has taken a leap forward. देखिए दोस्तों, बचपन में लोग कहते थे कि ये तो जापानी माल है। बाद में बाय द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी हम लोग कहने लगे कि ये चाइनीज माल है। अभी भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जापान इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी. Same thing is, as far as the manufacturing is concerned, China is also almost on the top, and we have lagged behind. हम बोलते रहे अरे ये तो जापानी माल है, ये चाइनीज माल है, लेकिन हम अपना कुछ कर नहीं पाए। तो देखिए, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है हमारे देश में, उसमें टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स ये सारी चीज़ें तो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है कॉस्ट, वैल्यू इंजीनियरिंग कोई पढ़ के नहीं देता। इवन मैनेजमेंट के लोग भी कॉस्ट पे उतना ध्यान नहीं देते। 140 करोड़ का देश, यहाँ पे कॉस्ट, एक डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे लोगों के पास रहने का मकान नहीं है और मकान जो हम बना रहे हैं वो गर्मियों में गर्म और जाड़ों में ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ऐसे तमाम लोग जो नौकरियों की रेस में पीछे छूट गए हैं या छूटने वाले हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि यू ट्राई एंटरप्रेन्योरशिप। और अपनी पढ़ाई के दौरान ही, जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं 4 साल की होती है, तो उसके दौरान ही आप कुछ इनोवेशन पे ध्यान दें कि इन द ईयर्स टू कम व्हेन यू ग्रेजुएट, उसके बाद आपको करना क्या है। एक माइंडसेट डेवलप करिए, एक एरिया सेलेक्ट करने के लिए कर लीजिए, अपने लिए एक छोटी सी निश सेलेक्ट करिए और उस पर काम करिए। और मैं सजेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विथ, आपको एक बार मेड इन जापान बाई अकियो मोरिता पढ़ लेनी चाहिए। देखिए, ये किताब तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन जापानी जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है, जो इस किताब में भी लिखा है, कि आपको प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पहले ही डिसाइड कर लेना है। जैसे देखिए, अंबानीज ने अडॉप्ट किया, धीरू भाई ने, जो उनके बेटे जो टेलीकॉम में जाना चाहते थे, रिलायंस टेलीकॉम, तो उन्होंने बताया, प्रपोज किया, तो उन्होंने कहा, भाई देखो, केम 6 कहने का खर्चा अगर एक पोस्ट कार्ड के बराबर आता है, तब तो इस बिजनेस में जाओ। नाउ लुक एट यू, केम 6 कहने का खर्चा 5 पैसे से भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट वैल्यू इंजीनियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे प्रोडक्ट का जो पर्पस है वो नहीं डिफीट होना चाहिए कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, रादर इट शुड बी बेटर। ये है एंटरप्रेन्योरशिप इन विथ इनोवेशन एंड विथ वैल्यू इंजीनियरिंग। तो आज की किताब है मेड इन जापान बाय अकियो मोरिता, उसे जरूर पढ़ें,
चाहे आप मैनेजमेंट में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, इवन आई विल सजेस्ट फॉर द आर्ट्स ग्रेजुएट ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आपको जॉब सरकारी मिलने वाली है नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में भी मैकेनाइजेशन के चलते, एआई के चलते जॉब्स आर गोइंग टू श्रिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। लुक एट द जो अमेज़ॉन ने छटनी किया, गूगल ने किया अभी रिसेंट मंथ्स में, जस्ट लुक एट द फिगर्स। तो इसलिए मार्केट में आपको कहाँ घुसना है, कहाँ अपनी निश तलाशनी है, इस पे ध्यान शुरू से ही होना चाहिए ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।